हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। आज के इस सेशन में हम करेंगे जी7 के बारे में। जी7 क्या होता है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है, और ये जो हमारा वीडियो रहेगा वो हिंदी में रहेगा। इस वीडियो को हम हिंदी में कवर करेंगे, इसी तरीके का एक वीडियो इंग्लिश में भी आएगा, तो आप उसको भी देखिएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश वीडियो के लिए। तो इस सेशन में हम जी7 के बारे में पढ़ेंगे और जी7 को आसान तरीके से समझेंगे कि जी7 क्या होता है। क्योंकि 2024 चल रहा है और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार चुने गए हैं वो जी7 के समिट के लिए रवाना हुए हैं। पहली जो विदेशी यात्रा है तीसरे चरण की, वो हमारे प्रधानमंत्री की इस साल जी7 के लिए रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जी7 का ये सेशन। जी7 के अगर अवलोकन की बात करें, इसका ओवरव्यू लें, तो जी7 जो है वो 7 कंट्रियों से 7 देशों से मिलकर बना है। ये एक अनौपचारिक समूह है, और इस जो जी7 जो देश हैं मिलकर बनाते हैं, ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा जो विकसित अर्थव्यवस्था जिन देशों की है वो सभी इसमें शामिल हैं। रसिया भी इसका एक मेंबर हुआ करता था उस टाइम पर। इस ग्रुप का नाम था जी8। लेकिन यूएसए के साथ में, संयुक्त राष्ट्र के साथ में उसका लगातार झगड़ा बना रहता है, इसीलिए रसिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। तो अब इसका नाम हो गया है जी7। इसका जो गठन हुआ था वो 1970 के दशक में हुआ था, और इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं कि ये जो विकसित देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित है, वो आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे दूसरे देशों के साथ में अपने संबंध बढ़ा सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला जो इसका देश है वो है कनाडा, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, या फिर जो ब्रिटिशर्स जो हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपियन कंट्री जो है, ये जो जी7 मेंबर हैं, 7 मेंबर्स हैं, 7 संघ समूह का देश है ये। लेकिन इसमें एक संगठन भी है जिसको बोलते हैं यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का मतलब है जितने भी यूरोपियन देश हैं वो सभी इसमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेकिन जो यूरोपियन संघ है, इसको इनके मेंबर कंट्रीज की तरह नहीं देखा जाता है। ये जरूर उसका एक मेंबर है, जरूर उसका एक पार्ट है, लेकिन इसको मेंबर कंट्री की तरह नहीं देखा जाता, सदस्य देश नहीं है ये। देश कितने हैं? 7 हैं सदस्य देश। और मुख्य तत्व, पहले कनाडा की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो ओटावा। प्रधानमंत्री अभी के टाइम पर जस्टिन ट्रूडो है। फ्रांस, राजधानी पेरिस हो जाएगी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है अभी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, चांसलर ओलाफ सोल्ज हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं किसी देश में, राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते हैं। जो मेन पावर, जो मुख्य ताकत होती है देश की, वो चांसलर के पास होती है जर्मनी में। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ सोल्ज। इटली की बात करें तो राजधानी रोम हो जाएगी, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी के साथ में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। जापान, राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। यूनाइटेड किंगडम, राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो हैं वो हमारे भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय मूल से कोई प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम में बना हो।
संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो राजधानी वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बिडेन। G7 की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके क्या कार्य हैं? तो G7 का जो मुख्य उद्देश्य है वो, क्योंकि हम जानते हैं सभी इसमें जो मेंबर, जो सहयोगी जो देश हैं, वो सभी एक विकसित अर्थव्यवस्था में हैं। तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर बैठकर सभी आपस में चर्चा करते हैं। ये एक मंच प्रोवाइड कराता है, एक मंच प्रदान करता है जिस पर सभी लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो जो मुख्य बिंदु हैं वो है आर्थिक नीति हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि व्यापार से ही हमारी, क्योंकि व्यापार ही हमें दूसरे देशों से जोड़ के रखता है और इसीलिए इस संगठन को भी तैयार किया गया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या जब भी हम अपने देश की बात करते हैं, देशवासियों की बात करते हैं, तो जलवायु और पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जब भी, जहाँ भी कोई चर्चा होगी अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो वहाँ पर जलवायु और पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जलवायु और पर्यावरण के बिना हम अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं कर सकते। अगर हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जलवायु और पर्यावरण की वजह से हम अर्थव्यवस्था को अचीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकसितता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे देश की या फिर किसी भी देश की सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ में संबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे संबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है। विकास सहायता और गरीबी उन्मूलन। जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और अर्थव्यवस्था में अगर हम गरीबों के उन्मूलन की बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चर्चा अर्थव्यवस्था पर अधूरी रह जाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर गरीबों के उन्मूलन की बात जरूर हो। तो यही है, G7 की जो बैठकें होती हैं वो अक्सर जो घोषणा की जाती है, जहाँ भी लास्ट या फिर आखिरी जो बैठक होती है वहीं पर सुनिश्चित किया जाता है कि अगली बार कहाँ पर ये बैठक होगी, कौन से देश में होगी। क्योंकि G7 का कोई भी मुख्यालय है नहीं अभी तक, तो हर वर्ष ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगले वर्ष जो है वो कहाँ पर इसकी मीटिंग होगी, कहाँ पर इसको संगठित किया जाएगा। 2024 की अगर बात करें, G7 शिखर सम्मेलन जो है वो हो रहा है कहाँ पर, इटली में। और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो जॉर्जिया मेलोनी हैं। जॉर्जिया मेलोनी के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, इसी वजह से उन्होंने इस वर्ष जो मुख्य अतिथि के रूप में भारत को वहाँ पर बुलाया है। तो इसीलिए हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तीसरे चरण की पहली जो विदेशी यात्रा है वो इटली के लिए सुनिश्चित हो जाती है। 2024 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? इटली देश कर रहा है। ये हर वर्ष अध्यक्षता जो है, सदस्यता जो है वो दी जाती है। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान तय किया जाता है कि अगली बार जो है कौन सा देश इसको मेजबानी लेगा।
2024 शिखर सम्मेलन के प्रमुख पहलू का मतलब है कि 2024 का तो इटली में हमें पता लग गया कि ये जो है इटली में होगा। इसके ध्यान केंद्रित करने वाले जो क्षेत्र हैं वो क्या है, इसका एजेंडा। अच्छा, एक चीज और है, जो भी देश अध्यक्षता करता है जिस वर्ष, वही देश ये भी सुनिश्चित करता है कि इस शिखर सम्मेलन में हमारे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो इटली के जो इन्होंने जो निर्धारित किया है एजेंडाओं को, वो क्या है, वैश्विक आर्थिक पुनर्प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी नवाचार और भू राजनीतिक तनाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल है। ये कुछ विषय हैं जिनके ऊपर इस साल निर्धारित किया गया है, इस साल के एजेंडा किसके द्वारा, इटली के द्वारा। शिखर सम्मेलन के जो नेता हैं वो, जो भी G7 के जो भी सदस्य देश होते हैं उनके जो प्रमुख नेता होते हैं वो सभी आपस में बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का कैसे प्रयास किया जा सकता है। तो उसी चर्चा को एक मंच प्रोवाइड कराता है, एक मंच प्रदान करता है G7। अगर हम G7 जो इस साल 2024 में हो रहा है तो वो इटली में हो रहा है। अच्छा, 2024 में इटली में हो रहा है, तो 2024 से पहले ये कौन कौन से देशों में हो चुका है। तो 2021 की अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, 2022 में जर्मनी में हुआ था, 2023 में जापान में हुआ, और इस साल यानी कि 2024 ये इटली का देश। आई होप आप लोगों को जो भी इस लेक्चर में बताया गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। So this is the end of our today's session. अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so you never miss an update. Like the video, share the channel to your friends.